ये आपको एक सेटअप दिख रहा है जो इसी फ्राइडे का है और ये सेटअप वर्क किया है या नहीं किया है, यही हम देखेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही है क्या एसएमसी इंडियन मार्केट में वर्क करता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राम राम सभी को, मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का हमारा वीडियो है मार्केट में एसएमसी वर्क करता है या नहीं करता है। तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसएमसी का सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो पहले हम क्या करते हैं, वीकली का स्टार्ट करते हैं, वीकली से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो वीकली में अगर देखेंगे तो ये हमारा हायर है, ये हमारा हायर लो है। फिर से अगर ये चले तो ये हमारा हायर है, ये हमारा हायर लो। और फिर से अगर चले तो ये हमारा हायर है, ये हमारा हायर लो। अब जब वीकली में हमने कर लिया है रिसेंट का जो भी है, तो अब हम चलते हैं डेली में। ये हायर हाई कैसे हुआ और स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, आपको अगर नहीं पता है तो एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। वो आप जाके राइट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हायर हाई हम कैसे मार्क करते हैं और हायर लो कैसे मार्क करते हैं। अब क्या हुआ, अगर डेली में अब चलेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वीकली का क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अब हमको क्या देखना है कि डेली में, क्योंकि वीकली में हायर हायर लो बना चुका है, हायर हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ है। क्योंकि हायर हाई कंफर्म होने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट में ये हमारा जो है ये वीकली का आईडीएम है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से डेली में। तो डेली के अनुसार अगर देखें तो यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि ये वीकली का हायर लो है। अब अगर यहाँ से देखेंगे ना तो ये हमारा डेली में ये हायर हाई, ये हायर लो, ये अब डेली के अकॉर्डिंग है। अब ये क्या है, अभी सिर्फ सिर्फ हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है। तो अब हम क्या करते हैं कि 15 मिनट में चलते हैं और ये जो पूरा मूव आया है इसको हम कैच करने की कोशिश करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। क्योंकि ये जो हुआ था ना हमारा रिट्रेसमेंट था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट 15 मिनट में। 15 मिनट में हमें फिर से क्या करना है, हायर हाई और हायर लो मार्क करना है। तो अगर 15 मिनट का हायर हाई हायर लो मार्क करेंगे तो ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो। यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 15 मिनट का। अब अगर देखें तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट कोई आईडीएम नहीं लिया फिर से, तो ये हमारा हायर हाई कहाँ हो जाएगा, ये चलता जाएगा। अभी हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ, हायर हाई हमारा कहाँ कंफर्म होगा, यहाँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आईडीएम वगैरह क्या है और कैसे यूज करना है या स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर से अगर यहाँ इसको अगर देखें तो ये हमारा अभी हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हायर हाई जब कंफर्म होता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ है, इस पूरे लेग में कोई सा भी हमारा हायर हाई नहीं है। इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ है, यहाँ। अब हम रन करते हैं। मार्केट ने क्या किया, ये आईडीएम ले लिया, तो अब ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चोंच किया है। अब जब ये चोंच हुआ है, यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, यहाँ जब चोंच हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आईडीएम कौन सा है, ये। मार्केट जब इस आईडीएम को लेगा तभी हमारा क्या होगा, सेल ऑफ होगा, तभी हम सेल का देखेंगे, मतलब पुट बाई का देखेंगे। अब हम रन करते हैं। मार्केट इसको बिना लिए हुए, इस आईडीएम को बिना लिए हुए आ गया, मतलब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये ब्रेक किया।
ये जब ब्रेक किया तो अब हमारा आईडीएम कौन सा हो जाएगा, हमारा आईडीएम शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आईडीएम हो गया। अब अगर मार्केट इसको लेगा तो फिर हम क्या करेंगे, सेल का देखेंगे। मार्केट ने अब यहाँ पे ब्रेक किया, तो अब ये ब्रेक किया है तो हमारा आईडीएम कौन सा हो जाएगा, ये। अब ये आईडीएम है, तो इसके बाद हमें देखना है कि हमारा अनमिटिगेटेड जोन या ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो अगर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो ये है। तब एसएमसी जब अपन करते हैं तो मार्केट क्या कर सकता है यहाँ से, एक तो ये कर सकता है कि इस आईडीएम को लेके यहीं से ऐसे ड्रॉप हो जाए, और नहीं तो इस तरीके से लेके फिर से यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो। तो अभी 1 मिनट में मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, जो मैंने अभी एंट्री बताई थी वो वाली दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वहां से आप सेल ऑफ दिया, तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये पूरा एरिया, इसको रेंज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पूरा रेंज है ये ना, इस तरीके से, क्योंकि जब भी हायर लो या हायर हाई या लोअर हाई लोअर लो बनता है तो एक पूरी रेंज हो जाती है। तो मतलब ये एक पूरी रेंज है, तो इसमें मार्केट कहीं से भी ड्रॉप हो सकता है, इस तरीके से जाके यहाँ से ड्रॉप हो जाए और ऊपर से जाके ऐसे ड्रॉप हो जाए, ये कहीं से भी ड्रॉप हो सकता है। ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। ये एग्जैक्टली कहाँ से ड्रॉप होता है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आपको समझ में आएगा। और ये अगर देखोगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी है। तो हम अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा एरिया है इसको इसने ब्रेक कर दिया, मतलब लोअर लो को ब्रेक कर दिया। और जब ये लोअर लो हमारा ब्रेक करता है तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई कंफर्म। अब ये रेंज जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, कब शिफ्ट होगा, जब इंड्यूसमेंट को लेगा। अब अगर यहाँ इस एरिया में देखें तो इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा है, या मार्केट अगर इस इंड्यूसमेंट को लेगा तो हमारा पूरा रेंज बाउंड हो जाएगा, मतलब ये एक रेंज बन जाएगा यहाँ से यहाँ। जैसे ये हमारा लोअर हाई था, ये हमारा लोअर लो बना, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक रेंज। उसी तरीके से जब तक लोअर लो नहीं होगा तब तक हमारा रेंज नहीं बनेगा। अब हम इसको रन करते हैं। मार्केट ने इस आईडीएम को ले लिया, जब इस आईडीएम को लिया तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई। अब ये मैं पिछला जो डेटा है उस पर बैक टेस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एक पूरा सेटअप दिया था कि ये सेटअप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो एक सिंगल सेटअप है जो इस वीडियो में आएगा। बाकी बहुत सारा है जो मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, सिंगल सेटअप है। तो इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग, क्योंकि आपको सेटअप ज़्यादा दिख जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ इंडियन मार्केट में ये काम करता है अच्छे से या नहीं करता है। तो अब ये हमारा क्या हुआ, ये अगर देखें तो ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो। तो अब ये जो रेंज था ना हमारा, वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये रेंज है। अब हम जो सेलिंग तक का देखेंगे, क्योंकि लोअर लो मार्केट बना रहा है, तो जो हम सेलिंग का देखेंगे ना, वो यहाँ से यहाँ तक इस एरिया के बीच में ही देखेंगे। ये पूरा रेंज हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। अब इस रेंज में ये हमारा आईडीएम था, इस आईडीएम के जस्ट ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, इस एरिया से जा सकता है, या किस एरिया से, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है उसके जस्ट ऊपर ये है जो हमारा एक्सट्रीम वाला है, इस पूरे एरिया से जा सकता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कम कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। अब मार्केट क्या कर सकता है, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है या तो यहाँ से ड्रॉप होगा या यहाँ से ड्रॉप होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, पूरा जो इसका एक्सट्रीम था उस पूरे एरिया को लिया है और वहीं से ड्रॉप हुआ है। तो अब ये अगर देखें तो ये हमारा इस लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई। और लोअर लो हमारा कब होगा, जब मार्केट आईडीएम लेगा। और अगर आईडीएम देखे, हमारा आईडीएम ये है, ये हमारा आईडीएम हो गया। अब मार्केट इसके ऊपर अगर देखें तो ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है। तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं, या फिर कभी क्या करता है मार्केट, इस तरीके से जाके हो सकता है आपके आईडीएम को लेके ड्रॉप हो जाए। अब हम इसको रन करते हैं। अब अगर देखें तो ये जो आईडीएम था हमारा, ये हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ से अगर देखेंगे ना तो ये पूरा ब्रेक कर दिया यहाँ से इस तरीके से।
तो अब अगर इस आईडीएम से अगर ये हमारा आईडीएम हुआ तो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये। या तो मार्केट इस एरिया से ड्रॉप होगा, है ना, या फिर इस एरिया से ड्रॉप होगा, किसी एक एरिया से ड्रॉप होगा। अब वहां पे कंफर्मेशन कैसे लेनी है, मतलब लास्ट में जो बताऊंगा कि काम करता है या नहीं करता है, वहां से पता चलेगा आपको। और ये जब आईडीएम लिया है मार्केट ने, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अगर रेंज देखें तो रेंज हमारा कौन सा हो गया, इस लोअर लो से ये इस लोअर हाई तक, ये पूरा क्या हो गया हमारा, एक रेंज हो गया। अब फिर से हम अब आगे हम रन करते हैं। अब अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया था, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये इक्वल हाई से इस तरीके से इक्वल हाई बनाया इसने और यहाँ से ड्रॉप हुआ। एसएमसी नहीं करते हैं उनके लिए ये क्या है, डबल टॉप है, वहां से सेल देखेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये लिक्विडिटी है। अब जब लिक्विडिटी बनाता है ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया। अब अगर हमारा लोअर हाई अगर हम देखें तो लोअर हाई हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब फिर से लोअर लो कब कंफर्म होगा, तो अगर इस एरिया में देखोगे आप तो आईडीएम हमारा कौन सा है, ये, ठीक है, इसको लेगा मार्केट, तभी हमारा क्या होगा, लोअर लो कंफर्म होगा। अब इसको रन करते हैं। अब अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहां से भी ब्रेक कर दिया और बिना हमारा आईडीएम लिए हुए, है ना। तो जब ये आईडीएम नहीं लिया है तो आईडीएम हमारा क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे, है ना। अब इस आईडीएम के जस्ट ऊपर हमें क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और दूसरा अगर और ऊपर में देखें तो ये सारा मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड, ये भी मिटिगेटेड। एक अनमिटिगेटेड एरिया जो हमारा पूरा है वो ये है, वो भी क्या है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस दोनों किसी एरिया में से जा सकता है, ड्रॉप हो सकता है। और जब ये आईडीएम लेगा तो हमारा क्या होगा, एक रेंज बन जाएगा कि इसी रेंज से मार्केट में किसी कहीं से ड्रॉप होना है। अब हम इसको रन करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इसको अभी आउट नहीं किया है, तो या तो अभी भी क्या एरिया है हमारा, यही एरिया है और ये एरिया, अगर इसको आउट कर देता तो हमारा आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। अब क्या है, मार्केट इस एरिया पे आया है तो अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ड्रॉप। लेकिन उससे पहले क्या है, ये मार्केट ने इस आईडीएम को ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सबसे नीचे का लोअर लो। अब अगर ये लोअर लो हो गया तो हमारा रेंज कौन सा हो गया, ये पूरा एक रेंज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जब रेंज हो गया तो अब जैसे हम क्या देख रहे हैं, 15 मिनट में हमारा पूरा सेल ऑफ जा रहा है। तो ये सेल ऑफ कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या चलना है, डेली में। डेली में अगर देखेंगे तो इस एरिया में अगर देखो तो हमारा हायर हाई कब कंफर्म हुआ है, मार्केट ने जब आईडीएम लिया है तब। तो आईडीएम हमारा कौन सा है, ये। अब इस आईडीएम को ले लिया है तो मतलब क्या है कि मार्केट 15 मिनट में क्या अभी पूरा सेल ऑफ चल रहा है ना, और आईडीएम को लिया तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब इस आईडीएम को ले लिया है तो हमारा एरिया कौन सा है, ये पूरा हमारा एरिया है ना। या मार्केट क्या हो सकता है, इस एरिया में जाए या फिर मार्केट आईडीएम ले चुका है तो ऊपर चलता चला जाए। तो यहाँ पे आईडीएम लिया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट अगर 15 मिनट में यहाँ से हमारा चोंच देगा तो हमारा बाई करेंगे, नहीं तो हमारा सेल ऑफ चल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि कंफर्मेशन का मतलब है कि 15 मिनट में शिफ्ट होगा मार्केट, तभी हमारा क्या होगा, डेली में भी शिफ्ट होगा। मार्केट ने क्या किया, इस सॉरी इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। अब जब इस लोअर लो को ब्रेक किया है तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लोअर हाई। अब ये हमारा लोअर हाई हो गया, फिर से हमको क्या देखना है, आईडीएम। तो आईडीएम हमारा कौन सा एरिया है, ये। अब मार्केट इसको अगर लेगा तो हमारा लोअर लो मार्क होगा और फिर हम सेल ऑफ का देखेंगे, मतलब इसको लेने के बाद हम क्या देखेंगे, सेल ऑफ का। तो सेल ऑफ का इस आईडीएम के जस्ट ऊपर हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है।
जहां से मार्केट जा सकता है, या फिर एक्सट्रीम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये है ना, ये पूरा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया जिस दोनों एरिया से मार्केट जा सकता है। ठीक है, अब फिर से हम रन करते हैं, और अगर जैसे ही हमारा लोअर लो कंफर्म होगा, यह एक पूरा हमारा रेंज हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखोगे, यहां से मार्केट ने इसको फिर से ब्रेक कर दिया, और जब ये ब्रेक किया तो आईडीएम हमारा कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे। मार्केट ने जब ये आईडीएम लिया तो जो हमारा लोअर लो कहां पे कंफर्म हो गया, यहां पे। अब इस एरिया में आईडीएम जब ले लिया है, तो अब हमारा सेलिंग का एरिया कौन सा हो गया, ये पूरा एरिया हो गया हमारा, और ये भी एरिया और ये भी एरिया। किस एरिया से अभी जा रहा है ये मैं बता ही नहीं रहा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एसएमसी इंडियन मार्केट में कैसे वर्क करता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं, जब पूरी प्लेलिस्ट बनेगी तो उसमें सारा डिटेल से बताऊंगा। अब मार्केट में अगर देखोगे आप, मार्केट में तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर से, ऑर्डर ब्लॉक से हमें सेल ऑफ दिया। ठीक है, सेल ऑफ देने के बाद हमारे ये क्या हो गया, मार्केट ने ना इस एरिया से इस तरीके से ब्रेक नहीं किया, मतलब ये ना लोअर हाई कंफर्म अभी नहीं हुआ है। अब मार्केट ने क्या किया है, इसको इस तरीके से चोंच कर दिया। अब हमारा ये चोंच हो गया 15 मिनट में, फिर से हम क्या देखेंगे, बाई का। अब डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ डेली में, क्योंकि यहाँ से अब ये हमने क्या दिखाया कि एसएमसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और प्रॉपर प्रॉपर में हमको मिल रहा है यहाँ पे ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेड मिला। फिर यहाँ से अगर हमने चोंच दे दिया तो अब हमें यहाँ से बाई में भी पूरा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और कहाँ तक हमको देखना है, टारगेट हमारा कौन सा होगा, डेली का हाई। अब हम डायरेक्ट डेली में चलते हैं और इसको रन करते हैं। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे इसको डेली को क्लोज कर दिया, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, है ना, और इसी में ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब इस एरिया में देखोगे तो ये हमारा क्या है, अगर इसको लेगा तभी तो, ये हमारा हायर हाई कब कंफर्म हुआ है, जब मार्केट इसको लेगा, है ना। तो जब ये इसको लेगा तो इसको लेने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, या तो मार्केट इस तरीके से इसको लेके ऐसे जा सकता है आईडीएम से, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, इस पूरा ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है इस पूरे एरिया से जा सकता है। अब अगर देखो एक चीज और, तो ये जो 15 मिनट का जो बाई गया है, इसको अगर देखो, ये जो हमारा 15 मिनट का बाई गया है, ये एरिया मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि जैसे ही इसको मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, ये ऑल टाइम हाई जाएगा। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे कि मैंने ये टेलीग्राम में बोला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा। ये फिर से हायर हाई अभी क्या है, ये हमने पहले मार्क किया था इसलिए दिख रहा है, लेकिन अभी हायर हाई हमारा कब मार्क होगा, जब मार्केट इस आईडीएम को लेगा। ठीक है, अब इस आईडीएम को लेगा तो हम 15 मिनट में चलते हैं। अगर सेल ऑफ अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा सेल ऑफ हुआ, तो यहाँ से भी हमें सेल ऑफ कब देखेंगे, जब हमारा 15 मिनट का चोच होगा। और नीचे से बाई कब देखेंगे, जब 15 मिनट का चोच होगा, बाई चोच, और ऊपर से हमारा 15 मिनट का सेल चोच। अब चलते हैं 15 मिनट में। अगर देखोगे आप, तो ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है। मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक 15 मिनट का मैं बता रहा हूँ, ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो। अब फिर से हायर हाई कहाँ बना है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या किया है, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, इस आईडीएम को लिया है। ठीक है, अब आईडीएम को लिया तो ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हायर लो। क्यों, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब फिर से ये अगर देखेंगे तो ये हमारा हायर हाई हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस आईडीएम को लिया, यहाँ पे जो एक आईडीएम हमारा ये है, मार्केट ने इसको लिया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। मार्केट ने अगर देखोगे आप, तो यहाँ से ये हमारा चोंच कर दिया, क्या, सेल चोंच। अब ये चोंच हुआ तो अब हमारा हम सेलफ का देखेंगे, सेलफ के अनुसार देखें तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि आईडीएम के जस्ट नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जहां से हमको बाई देखना था। अब अगर देखोगे आप, तो मार्केट यहाँ से चोंच हुआ, मार्केट ने फिर से यहाँ पे
मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब इसको ब्रेक किया तो हमारा लोअर लो कब मार्क करेंगे? जब आईडीएम लेगा। और इस पूरे एरिया में अगर आईडीएम देखोगे ना तो ये है हमारा। इसको अगर मार्केट लेगा इस आईडीएम को तो हम सेल का देख सकते हैं। और इसके जस्ट ऊपर में अगर देखें तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, जो अभी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो आईडीएम कहाँ था? ये जो हमारा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये। लेकिन मार्केट ने अभी भी इसको लिया नहीं है। तो अब हमारा ये अभी हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। मार्केट ने इस आईडीएम को ले लिया। जब ये आईडीएम लिया है तो हमारा लोअर लो कहाँ पे कंफर्म हो जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। और इस आईडीएम के बाद अगर देखें तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा है? तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ है। ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। मार्केट ने क्या किया? ये आईडीएम लेके ही ड्रॉप हो गया। तो लोअर हाई हमारा कहाँ मार्क हो जाएगा? यहाँ पे। ये हमारा लोअर हाई हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने, और रेंज हमारा कहाँ? जैसे ये हमारा लोअर लो था और ये हमारा, तो ये हमारा रेंज कौन सा था? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लोअर लो तक था, है ना। अब मार्केट का अगर रेंज बनाना है तो मार्केट रेंज कहाँ पे बनाएगा? जब आईडीएम लेगा। और आईडीएम अगर हम देखें तो कहाँ है हमारा? ये है। इसको लेगा तब हम सेल देखेंगे। तो इसके अनुसार अगर हम सेल देखें तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये पूरा, ठीक है। अब इस एरिया से अगर आएगा तो हम सेल देखेंगे। और नहीं तो हो सकता है क्या कि मार्केट आईडीएम को भी लेके ड्रॉप हो सकता है। मार्केट अब यहाँ पे आया, ठीक है। ये इस, सॉरी, इस एरिया पे आया। अब इस एरिया को मैं हटाता हूँ, सारे एरिया को हटाता हूँ, क्योंकि जो मैंने सेल का सेटअप जो दिया था, जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा वीडियो के, वो सेल सेटअप मैंने यहीं से दिया है और इसी एरिया से दिया है। तो अब अगर चले, इस एरिया में आया मार्केट, यहाँ पे हमारा मार्केट आया। अब अगर सेल हमें देखना है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, मार्केट अभी यहाँ पे आया हुआ है, हमको यहाँ से सेल देखना है। तो क्या हम कर सकते हैं? 1 मिनट में जाके, जैसे हम डेली का है 15 मिनट में शिफ्ट देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे 1 मिनट में हम शिफ्ट देखेंगे यहाँ से। क्योंकि अभी मार्केट क्या है? मार्केट अभी 1 मिनट में क्या है? बाइंग में है। तो अब हमको सेल कब देखना है? 1 मिनट में चोच होने के बाद। 1 मिनट में रिसेंटली जो लोअर लो होगा या हायर हाई हायर लो होगा, तो मार्केट ये बाइंग में जा रहा है, तो हमको क्या बनेगा? ये हमारा हायर हाई हायर लो। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हायर हाई, ये हायर लो। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर से हमारा यहाँ पे, ये अगर देखोगे तो ये हमारा हायर हाई बना। क्यों बना? क्योंकि मार्केट ने आईडीएम को लिया। अगर यहाँ पे आईडीएम देखिए 1 मिनट का, तो हमारा यहाँ का आईडीएम हमारा ये है। मार्केट ने आईडीएम लिया तो ही ये हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। अब मार्केट चोच अगर इसको यहाँ से इस तरीके से करता है तो ये हमारा चोच होगा। और क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, तो मार्केट अगर इसको फिर से ब्रेक करके ये हमारा हायर लो बनाएगा तो फिर ये हमारा चोच हो जाएगा। और नहीं तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लेगा तो ये हमारा चोच हो जाएगा। तब हम फिर इसको टर्न करते हैं। अब अगर देखोगे आप तो मार्केट ने एक ही बार में इसको आउट किया। मतलब क्या? ये लिक्विडिटी स्वैप है। अब ये लिक्विडिटी स्वैप किया और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है। दो चीज़ें हो सकती है। एक हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री हमारी यहाँ होगी, जो हमारा यहाँ से सेल होगा, ये हमारा एरिया होगा, इसके जस्ट ऊपर हमारा सेल एसएल होगा, और पहला टारगेट हमारा यहाँ होगा। और दूसरा टारगेट जो हमारा होगा, ये हमारी डायरेक्ट एंट्री के लिए। दूसरा टारगेट जो हो हमारा होगा ये है, यहाँ पे। तो एक एंट्री तो ये होगी हमारी। लेकिन ये जो एंट्री है ना, वो थोड़ी रिस्की एंट्री है। अब हमारा कंफर्मेशन सेल मैं कब देखूंगा? जब मार्केट इसको ले ले।
मतलब ये क्या हो गया हमारा हायर लो। अब इस हायर लो को अगर ब्रेक करेगा तो ये हमारा हो जाएगा चोंच। ठीक। अब जब मार्केट इसको लेगा तो यहाँ से इस तरीके से ये फिर हम इंटर करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये एरिया तो ब्रेक किया है, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया। सेल कब देखना है कि जब मार्केट इसके यहाँ पे हायर लो बनाए, मतलब इंड्यूसमेंट को ले, तो फिर हम सेल देखेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा है, ये है, ये हमारा आईडीएम है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इस तरीके से, इससे कहीं हमारा एंट्री होगी और इसके जस्ट ऊपर हमारा एसएल होगा। मैंने वही चीज़ यहाँ पे किया था। ये मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी लगभग 18-19 के करीब में, और इसके जस्ट ऊपर मैंने एसएल दिया था। यहाँ पे दिया था 32-33 के करीब में। ये क्यों दिया था, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, ये भी अगर आप देखोगे, ये इसका 50% एरिया अभी लिया नहीं था मार्केट ने, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर रखा था स्टॉप लॉस। अब हम इसको रन करते हैं। ये देख रहे होगे मार्केट अब यहाँ से ब्रेक होता चला, मतलब ये नीचे डाउन जा रहा है। यही चीज हम कहाँ देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू में, निफ्टी के चार्ट पे। हमें लेना कहाँ होता है, धन में हो गया, फायर्स में हो गया, मतलब जो ब्रोकर है उसमें लेना होता है। तो उसमें लेने के लिए क्या होता है कि जैसे ही ये हमारा निफ्टी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन का चार्ट होता है वहां पे देखना होता है, और वहां पे पॉइंट के अनुसार एंट्री लेनी होती है। ये अगर देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन का ये दिख रहा होगा आपको चार्ट, जहां से मैंने बाई दिया था। और वो क्यों दिया था, 5 पॉइंट का मार्जिन क्यों दिया था, वो सब अ, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ही रहेगा, और थोड़ा सा जैसे अगर ऊपर जाता जाएगा ना तो ऑप्शन में तब तक ऐसे लीट हो जाएगा। तो वो चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये भी रन कर रहा हूँ, और साथ में जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो भी आपके साथ में रन होता जाएगा। ये पहले टारगेट पे आया, और पहले टारगेट पे कोई बढ़िया सा रिजेक्शन नहीं दिया, इसीलिए हमने ये जो यहाँ पे था ना, इसको इसलिए यहाँ तक मूव कर दिया था। मतलब हायर लो को ब्रेक करेगा 15 मिनट का। आप देखोगे तो दोनों में, मतलब जो मैं स्क्रीन पे अभी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ और जो रिकॉर्ड किया, दोनों वैसा ही है, क्योंकि चार्ट भी वही है तो चल भी वैसे ही रहा था। मैंने रिकॉर्ड किया था इसलिए यहाँ पे डाल दिया। अब इसको अगर देखोगे तो मैंने क्या बोला था कि ये जो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसको, मतलब यहाँ तक पहले मैंने यहाँ तक यहाँ तक क्यों रखा था टीपी, तो इसका रीजन है। क्या रीजन है, 15 मिनट में चलो। और 15 मिनट से ही अगर देखोगे तो ये जो हमने मार्क किया हुआ था ना, वो डेली का क्या था, ये डेली का आईडीएम था। तो मार्केट क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इसने डेली का आईडीएम ले चुका है ये, है ना। तो पॉसिबिलिटी ये भी थी कि मार्केट यहां से इस तरीके से ये एक्सट्रीम पे गया था, आए इस तरीके से लेकर फिर से ये चला जाए, इसीलिए मैंने पहला टीपी यही रखा था। और जब यहां से कोई रिजेक्शन नहीं दिया तो हमें समझ में आ गया कि ये नीचे चला जाएगा। अब क्या हुआ है, 15 मिनट में ही देखोगे आप, तो ये जो हमारा टारगेट था ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या है, ये आईडीएम ले चुका है, और आईडीएम लेने के बाद फिर से अगर आप देखो, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, ये अगर देखोगे तो देखो मार्केट ने अब ना जो 15 मिनट का लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। 1 मिनट में ये, इसको पहले हाइड कर दूं मैं, ये हाइड कर दिया 1 मिनट का। ये अगर आप देखोगे ना तो ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो, फिर से यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया था, लोअर हाई। अब मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है, इसको ब्रेक कर चुका है, मतलब क्या है, ये हमारा चोंच हो गया है।
बाई चोच, ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है क्योंकि अभी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में से ड्रॉप हुआ है। अब अगर इसको देखोगे तो ये हमारा आईडीएम 1 मिनट का इस तरीके से बना, ये आईडीएम, ठीक है। ये हमारा अब हायर हाई बन गया, ये हमारा हायर लो हो गया। तो अभी क्या है, मार्केट इस किसी एरिया से जा सकता है, या फिर ये जो हमारा फेल हुआ था इस किसी एरिया से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी और इसको भी। मार्केट अब क्या कर सकता है, यहां से इस तरीके से जा सकता है, ठीक है, या फिर और डीप रिट्रेसमेंट लेके ऐसे जा सकता है। तो ये जो पूरा बताया है आपको, अगर आप देखोगे जो यहां से बताया है ना, यहाँ से ये पूरा बताया, पूरा रिट्रेसमेंट प्रॉपर एसएमसी को फॉलो किया, यहाँ से भी प्रॉपर बताया, एसएमसी को फॉलो किया। अब मार्केट या तो यहाँ से जा सकता है डेली के अनुसार, या फिर आईडीएम ले में चोच कर दिया हुआ है तो यहाँ से जा सकता है, ठीक है। अब अगर देखें एसएमसी में, तो मैं डेली में भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने डेली में भी पहले ही बोल दिया था कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा, उसको देख लेते हैं। फिर कंक्लूजन ये निकलेगा कि मार्केट एसएमसी में सही से काम करता है या नहीं करता है। ये हमारा डेली का चार्ट है, आपने देखा होगा 15 मिनट में भी प्रॉपर काम कर रहा है, और डेली के चार्ट में भी अगर देखोगे तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे ये अगर ये पूरा मूव है, ये बीच में पूरा मूव है ना, तो ये या तो 15 मिनट में पकड़ सकते हो या 1 मिनट में पकड़ सकते हो। ये पूरा मूव है तो ये 15 मिनट में जहां जहां भी आपको लग रहा है कि ये लंबी सी मूव है, जैसे यहां से अगर यहां तक जाना है तो वो कैसे जाए, तो वो 1 मिनट में 5 मिनट में इस तरीके से मैपिंग करके हम पकड़ सकते हैं उसको, उस मूव को पकड़ते हैं अपन, ठीक है। अब अगर डेली का देखें तो डेली में आप देखोगे मैंने इस एरिया पे, ये जो एरिया है ना, मैंने यहीं पे बोल दिया था कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा। क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे, अगर जैसे ये हायर लो बना हुआ है, अगर वीकली में, तो आप ये देख पाओगे यहाँ पे डाइवर्जन बनाया था, और जब ये डाइवर्जन डेली में बना था तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा, ठीक है। और अगर देखोगे आप तो ये ऑल टाइम हाई गया और वहां से बहुत दूर तक गया, मतलब 20,400 तक। फिर अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी जो ये जो एरिया है ना, इसको मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे दो एरिया दिया था, एक ये कि मार्केट यहाँ से जो ड्रॉप हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब 19,000 से 17,000 के करीब में मैंने पहले ही बोला था कि ये आएगा। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मैंने बोला है। तो अब ये पूरा ओवरऑल जो हमारा 15 मिनट 1 मिनट या फिर डेली, ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिखाने का मतलब ये है कि मार्केट प्रॉपर एसएमसी को फॉलो करता है और बैंक वगैरह उस चीज को फॉलो करते हैं। फॉरेक्स में देखेंगे तो एसएमसी ट्रेडेड बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पे मैनिपुलेशन भी होता है एसएमसी का। और यहाँ पे क्या है, इंडियन मार्केट में अगर बहुत ज्यादा डीप में पेज है तो बहुत ज्यादा बॉटम से पकड़ सकते हैं, जैसे यहां से पकड़ा, फिर यहां से सेलिंग का देखा, फिर यहां से सेलिंग का देखा, फिर यहां से सेलिंग का देखा, है ना, 15 मिनट में 1 मिनट में। तो अगर डीप नॉलेज है तो वो बहुत तरीके से आप पकड़ सकते हो इसमें। अगर डीप नॉलेज नहीं भी है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट होगे, लेकिन फोरेक्स इतना मैनिपुलेट नहीं होगे, और ये बहुत आसानी से चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो मार्केट जो मैंने चार्ट देखा है और जो स्टडी किया है उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो बैंक वगैरह है वो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होगा रिटेलर का जो कॉन्सेप्ट है उससे, लेकिन वो फॉलो उसी चीज को कर रहे हैं। तो आपको जो मैंने ये बताया है कि एसएमसी वर्क करता है या नहीं करता, इवन बताया ही नहीं, दिखाया भी। मैं दिखाने के लिए ये भी दिखाता, लेकिन ये अगर पूरी बैक टेस्टिंग करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, वैसे भी ये लंबी वीडियो हो चुकी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, अगर इंडियन मार्केट में आप यूज करते हो तो बहुत बॉटम से और बहुत अच्छी एंट्री पर कर सकते हो। ये फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, या फिर स्टॉक्स वगैरह हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशन कहाँ घुसे हैं। ये जो मेरा कंसेप्ट पूरा बताया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।